नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने इकाई 8 अभ्यास और स्वाध्याय अपनी पक्की कापी में लिख लिए होंगे। अब आज व्याकरण लिखना है, तो व्याकरण की मैं फ़ोटो भेज रही हूँ। समानार्थी और विरोधी है, आप उसमें से देखकर लिख लेना, बराबर है। अब भाषा सज्जता समझते हैं सबसे पहले, फिर आपको देखकर लिखना है और जहाँ प्रश्न है वहाँ उसके उत्तर भी लिखने हैं, बराबर है। भाषा सज्जता में है क्रिया के काल। इन वाक्यों को पढ़िए तथा क्रियापदों पर ध्यान दीजिए। पहला है, मेरा प्रताप ही ऐसा है। दूसरा, तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है। तीसरा, तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए। चौथा, वह खान के भीतर रहता था। पांचवा, उनकी लोहा दादा की एक चपत से तेरी सारी शान चंपत हो जाएगी। छठा, वह रात में पढ़ाई करेगा। अब समझते हैं। तो पहले दूसरे वाक्य में क्रियापद है तथा कर रहा है से स्पष्ट हो रहा है कि ये वर्तमान काल के वाक्य है, मानी क्रिया हो रही है, बराबर है। तीसरे और चौथे वाक्य में आ गए तथा रहता था क्रियापद द्वारा क्रिया के हो चुकने का संकेत मिलता है। क्रिया का यह काल भूतकाल कहलाता है, मानी क्रिया पूरी हो गई है, क्रिया हो चुकी है, तो उसे भूतकाल कहा जाता है। पांचवें तथा छठे वाक्य में क्रियापद हो जाएगी तथा करेगा बताते हैं कि क्रिया निकट भविष्य में होने वाली है। वह न तो भूतकाल में पूरी हुई है, न ही वर्तमान में हो रही है। क्रिया के इस काल को भविष्य काल कहते हैं, मानी अब होने वाली क्रिया है, उसे भविष्य काल की क्रिया कहा जाता है। तो इस तरह क्रिया के 3 काल होते हैं। वर्तमान काल, जो क्रिया हो रही है, चालू है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जो क्रिया पूर्ण हो चुकी है उसे भूतकाल कहा जाता है, और जो क्रिया अब होने वाली है उसे भविष्यकाल कहा जाता है, बराबर है। अब याद रखें, क्रियापद के अंतिम अंश को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि यह क्रिया कौन से काल की है, मानी वर्तमान काल की है, भूतकाल की है या भविष्य काल की है, बराबर है। हैं, हो, हूँ, यह वर्तमान काल है। जिस क्रिया में है क्रियापद, हैं, हो और हूँ क्रियापद आ रहे हैं उसे वर्तमान काल कहा जाता है। फिर आ, ए, ई, था, थे, थी, वह भूतकाल के क्रियापद है, बराबर है। अब गा, गे, गी, उसे भविष्य जानो, मानी गा, गे, गी और जो ऐसे क्रियापद आते हैं, आएगा, जाएगी, आएंगे, तो यह भविष्य काल है। अब बराबर समझ में आ गया, क्रिया के 3 काल है, उसे हम क्रियापद के अंतिम अंश को देखकर पहचान सकते हैं कि क्रिया हो रही है तो वर्तमान काल है, तो वहाँ है, हैं, हो और हूँ आता है। क्रिया पूरी हो गई है, वह भूतकाल है, तो आ, ए, ई, था, थे, थी आता है। और क्रिया अब होने वाली है वह भविष्यकाल है, तो गा, गे, गी, वह भविष्यकाल के क्रियापद के अंतिम अंश है, बराबर है। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको इस क्रिया के काल को समझकर 3 प्रश्न दिए गए हैं अलग अलग प्रकार से, आपको उनके उत्तर लिखने हैं, बराबर है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचानिए। आपको वाक्य देखने हैं, वाक्य पढ़ने हैं, फिर कौन से काल की क्रिया है यह आपको काल लिखने हैं, बराबर है। 4 वाक्य है, चारों के उत्तर आपको लिखने हैं, मैं नहीं उत्तर बताऊंगी, आप समझना। ऊपर आपको जो कोष्टक दिया गया है उसमें से आप अंतिम अंश के अक्षर देखकर भी वाक्य का काल पता कर सकते हैं, पूरा वाक्य पढ़कर भी आप काल पता कर सकते हैं, बराबर है। आप इसका उत्तर लिखना, आपको क्रिया के काल का नाम लिखना है, कौन से वाक्य में कौन सी क्रिया का काल है, कौन सा काल प्रयोग किया गया है, यह आपको लिखना है। 4 वाक्यों के उत्तर आपको लिखना है। फिर पन्ना नंबर 56 पर, तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए। आपको 3 वाक्य दिए गए हैं, तीनों वाक्यों के
काल अलग अलग है, आपको सिर्फ पढ़कर समझना है। तो मैंने किताब खरीदी, तो किताब खरीदी मानी खरीदने की क्रिया पूरी हो चुकी है, तो भूतकाल है। मैं किताब खरीदूंगा, तो अब खरीदने का काम करना है, तो क्रिया अब करने की है, अभी हुई नहीं है, अब होगी, तो भविष्यकाल है। मैं किताब खरीद रहा हूँ, तो क्रिया कर रहा हूँ, किताब खरीदने की क्रिया चालू है, तो वर्तमान काल है। बराबर है। अब आपको क्या करना है, तो इसके बाद में आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए। तो आपको 3 वाक्य दिए गए हैं और काउंस में सूचना दी गई है। आपको उस सूचना के अनुसार इस वाक्यों को परिवर्तन करके फिर से लिखना है। तो पहला वाक्य है, उसका आपको भविष्यकाल बनाना है, दूसरा है वर्तमान काल बनाना है, तीसरा भूतकाल बनाना है। हम इससे भी कुछ आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, तो तीनों वाक्यों को तीनों काल में लिखेंगे। आपको पहला वाक्य वर्तमान काल का दिया गया है, दूसरा वाक्य भूतकाल का दिया गया है और तीसरा वाक्य भविष्य काल का दिया गया है। आपको इसके काउंस में कौन सी सूचना है यह नहीं देखना है, आपको तीनों वाक्यों को तीनों काल में परिवर्तन करके लिखना है। पहला वाक्य है मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो वर्तमान काल है, आपको इसका भूतकाल और भविष्यकाल दोनों बनाना है। बराबर है। दूसरा वाक्य मेहुल मुंबई गया था, भूतकाल का है, आपको इसका वर्तमान काल और भविष्यकाल दोनों बनाना है। तीसरा वाक्य है गीता आइसक्रीम खाएगी, भविष्यकाल का है, आपको इसका वर्तमान काल और भूतकाल दोनों बनाने हैं। यानी 3 वाक्य के आपको कुल 9 वाक्य बनाने हैं, 3 है और 6 और बनाने हैं। बराबर है। अब भाषा सज्जता आपको अपनी पक्की कापी में पूरी करनी है। आज 8वां पाठ मानी इकाई 8 पूरी हो गई। अब आगे 9वां पाठ ममता का है, तो एक बार आप उसको पढ़ लेना, फिर हम समझेंगे अगले तास में।